शिखर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि रोज नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला कायम रखना। उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला कायम रखना, क्योंकि जब नाकामियां अपनी चरम सीमा पर हो तो कामयाबी बेहद करीबी होती है। आज इस वीडियो में हम लोग संविधान के बनने के पूर्व के थोड़ा सा इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ देखेंगे आप कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें यहाँ से दो महत्वपूर्ण बातें हैं। यानी जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत बंगाल में जो गवर्नर हुआ करते थे उसको हटा करके अब गवर्नर जनरल उसका नाम दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसके तहत जो बंगाल और मद्रास और बंबई, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को इस गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ये आपको महत्वपूर्ण रखना है। दूसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरा पॉइंट ये है कि इसी अधिनियम के तहत आप देखेंगे कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई यह हुई 1774 ईस्वी में। तो यहाँ से जानने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत हुआ, तो आपका जवाब होगा कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन अगर पूछा जाता है कि किस वर्ष हुआ, तो आपका जवाब होगा 1774 ईस्वी। ठीक। अब अगला पॉइंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसके मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम है सर एलिजा एम्पे। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा तीन अन्य न्यायाधीश जिनका नाम आप ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ट्रिक है जो कि HC और L से है, जो कि HCL कंपनी का कंप्यूटर आता है, आप सभी परिचित हैं इससे। HCL, S से आप याद रखेंगे सर हाइड, C से आपका चैम्बर्स या चाम्स करके नाम है, और L से है लीमेंस्टर। इस ट्रिक के माध्यम से आप तीन अन्य न्यायाधीशों का नाम भी याद रखेंगे। अब इसके पीछे कुछ भी यदि पहले या बाद में कुछ भी नाम जोड़ा गया हो, आसानी से आप इतना आप याद रखे हैं हाइड, चैम्बर्स और लीमेंस्टर, तो आप आसानी से आंसर को अपना टिक कर पाएंगे। ये रहा यहाँ से। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। तो जो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके तहत भी दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमको ध्यान में रखना है। वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो इसके तहत आप देखेंगे कि जो व्यापारिक वर्ग थे उसके लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। और दूसरा बिंदु है कि जो राजनीतिक वर्ग थे, उन राजनीतिक वर्ग के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। राजनीति के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, जो पॉइंट मैंने नहीं लिखा हूं उसको बोल रहा हूं, सुन करके
और आप नोट कर सकते हैं अगर नोट्स बनाना चाहें तो। यहाँ पर राजनीति पर चर्चा चूंकि संविधान से हो रही है इसलिए मैंने केवल इसी पॉइंट को लिया है, वहां पे व्यापारिक वर्ग को नहीं लिया है। यहाँ पर राजनीति के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स इसकी स्थापना की गई, यानी कि राजनीति के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स इसके अधीन रखा गया। क्योंकि इसका थोड़ा सा जिक्र मैं यहाँ करूंगा, क्योंकि उस समय क्या था कि धीरे धीरे बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ जो राजनीति वर्ग से जुड़े हुए, जैसे कि आप नाम मैं लूं अरबिंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फूले, ऐसे जो वहाँ के लोग थे एक लोगों को इसके संबंध में जागरूक कर रहे थे। तो अंग्रेज इस पॉइंट को समझने लगे थे और वे चाहते थे किस प्रकार से इन पर अंकुश लगाया जाए। तो इसके लिए वह ये चाहते थे कि ये आज की क्या है, एक तरीके से चिंगारी है, इसको यहीं बुझाने का काम किया जाए, उस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए कि कल के लिए वो आग का रूप न ले। इसके बाद तीसरा आप देखेंगे, देखिए 1784 ईस्वी के बाद डायरेक्ट मैं पहुंचता हूं 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम पे। और चूंकि और सारी बीच बीच में बातें रही, कैसा नियम हुए, लेकिन संविधान के वो सब इतिहास में आप लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर केवल इस संविधान से बनने से जो इसमें क्या क्या पॉइंट उभर के आया, केवल उन्हीं बातों का यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा। हाँ, 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसे जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुछ और मैं आगे पॉइंट को आपको पढ़ाऊंगा और वहां से आपको मैं 2 क्वेश्चन भी पुटअप करूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट में अवश्य दीजिए। और शुरू के यानी कि प्रथम 25 सही आंसर देने वाले ऐसे विद्यार्थियों का नाम मैं अगले अपने अध्याय वाले वीडियो में सम्मिलित करूंगा। आइए आते अपने पॉइंट पे। 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसे जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर सम्मिलित की गई। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई, पहली बात। दूसरी बात कि यहीं से आप देखेंगे कि मुस्लिम समुदाय के लिए पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। और यही व्यवस्था करने का वजह है कि यहीं से पृथकतावादी दृष्टिकोण का जन्म हुआ। इसी वजह से आप जो यहाँ पर मैंने लिखा है लॉर्ड मिंटो, तो इसी वजह से जो है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ से अगर ये प्रश्न बनता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। और यदि प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार मुस्लिमों के लिए जो अलग प्रतिनिधित्व देने की बात की गई किस अधिनियम के तहत किया गया, तो आप बताएंगे 1909 के भारत शासन अधिनियम को। इस सारे पॉइंट को मैंने लिखा नहीं है, आप सुन करके अगर किसी को नोट्स बनाना हो, लिखना चाहे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। हाँ, कुछ दोस्तों का मुझे सजेशन आया और आप सभी का भी सजेशन सर आंखों पे है कि कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ा सा आप स्लो पढ़ाते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो में यहाँ पर 3 पॉइंट होगा, वहाँ पे आप ओके करके क्वालिटी भी जहाँ पे समझ नहीं है उसको बेहतर कर सकते हैं। और वहाँ पे वीडियो का भी जो है स्लो, नॉर्मल और आपकी स्पीड बढ़ा करके वहाँ पे आप तेजी से सुन सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। आगे भी आप सबका इस प्रकार का और भी पॉइंट में किसी प्रकार की मिस्टेक हो, कोई गलतियां हो, तो आप इसके लिए कमेंट करिए, अगले वीडियो में उस पर अवश्य ही सुधार किया जाएगा। इसके अलावा उसके बाद अगला पॉइंट है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम में भी 3-4 बातें यहाँ से महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपसे कहा ही कि केवल उन महत्वपूर्ण जहाँ से संविधान से संबंधित है केवल उन्हीं बिंदुओं को चर्चा करेंगे। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसमें आप देखेंगे
कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। दूसरी बात कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसको जो है चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। चैम्सफोर्ड पूरा है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी बात यह है कि इस मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, आपका मोस्ट यहाँ से इम्पोर्टेंट। इसलिए महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उसके बाद चौथी बात यहाँ से महत्वपूर्ण ये है कि भारत में इसी के तहत यानी 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसके तहत भारत में जो सिविल सेवा परीक्षा होती है, यह यानी कि इसके तहत जो सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। जैसे कि मैंने आपसे बताया, थोड़ा सा यहाँ से आपको मैं डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। जो सिविल सेवा परीक्षा है, इसकी शुरुआत अंग्रेजों द्वारा सन 1853 में हुई, जो कि ब्रिटेन में आयोजित होती थी। उसके अलावा अब भारत में यह कब से होना शुरू हुआ, तो 1919 के तहत यानी इसी अधिनियम के तहत भारत में सिविल सेवा परीक्षा भी आयोजित की जाने लगी। इसके बाद उस समय जब 1919 में भारत में होने लगी, तो उस समय यह ICS, जिसको इंडियन सिविल सर्विस के नाम से आप जानते हैं, कि इस ICS के नाम से एग्जाम होता था। अब आपको यहीं पे प्रश्न बताना है कि प्रथम ICS अधिकारी कौन थे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि भारत में जो UPSC का गठन हुआ वह किस वर्ष हुआ, यानी UPSC का गठन कब हुआ, दूसरा प्रश्न। और पहला प्रश्न था कि प्रथम ICS अधिकारी कौन है। देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। 25, मैंने जैसा कि आपसे पहले ही बताया है कि प्रथम 25 ऐसे जो सही जवाब पहले देते हैं, ऐसे का अगले वीडियो में अपना पूरा नाम लिखना जरूर, आप नाम जरूर अपना लिखें, क्योंकि कुछ ऐसे भी शॉर्टकट नाम लिखते हैं जिसे मैं नहीं ले पाऊंगा, तो इसलिए जो अपना पूरा नाम सहित आप आंसर जरूर लिखें। और इसके लिए मैं इस पर काफ़ी समय नहीं देना चाहता, इसके लिए आपको फिर जो है अगले वीडियो में इस पर काफ़ी UPSC के बारे में चर्चा किया जाएगा, जिसका अनुच्छेद जो है 315 फर्स्ट में इसका उल्लेख है, तो उसको मैं UPSC ही आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इन दोनों प्रश्नों का आप जवाब जरूर दीजिएगा, फिर अगले वीडियो में इसका आंसर भी सेंड करूंगा। ये यहाँ से महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम, यह अधिनियम 1932 के श्वेत पत्र पर आधारित था। 1932 के श्वेत पत्र पर आधारित था। दूसरी बात कि इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि दिल्ली में स्थित था। संघीय न्यायालय की स्थापना। और तीसरा पॉइंट है कि जो मैंने यहाँ पर बताया था कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम में मैंने बताया था कि प्रांतों में द्वैत शासन, इसकी शुरुआत हुई तो 1919 में, और 1935 में इसको द्वैत, जो प्रांतों में द्वैत शासन था उसको खत्म किया गया। प्रांतों में
जो द्वैत शासन था, द्वैत शासन का अंत, प्रांतों में द्वैत शासन का अंत किया गया, इसको समाप्त किया गया। और तीसरी बात यह है कि और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। और यही इसके यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। उसके बाद इसे ही अगर पूछा जाए प्रश्न कि भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो भी आप बताएंगे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम, यानी यहाँ पे कहा जाए कि इसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसे 1935 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ तक कि मैं आपको ये बताऊं कि लगभग चूंकि अंग्रेज यही चाहते थे कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, तो भारत इसी अधिनियम के तहत जो है अपनी शासन सत्ता को चलाए। वो नहीं चाहते थे कि अलग से संविधान सभा बने, उसमें पैसे खर्च होंगे, समय लगेगा। इन्हीं बातों को लेकर यहाँ तक कि भारत के अत्यधिक नेताओं को, यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी अपने पक्ष में ले लिया था। वो भी सहमत थे कि नया संविधान न बने, लेकिन उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये लोग जो है, महात्मा गांधी भी जो जी थे, ये लोग भी इसके पक्ष में नहीं थे। ये चाहते थे कि जो हमारा संविधान बने वो हम सब भारतीयों के अनुरूप बने। इन सब बातों को लेकर के, जैसा कि उन्होंने प्रस्तावना में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा भी कि हम भारत के लोग, तो इसलिए जो है इसे नहीं अपनाया गया। और यहाँ तक कि आप देखेंगे जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसमें लगभग 321 अनुच्छेद थे। और हम लोगों ने अलग से मेहनत करके बनाया, तो कितना बनाया, 395 अनुच्छेद हम लोगों ने बनाया। और पहले कितना थे, 321 थे। तो इसलिए वो चाहते थे कि इसी के आधार पर जो है शासन सत्ता संभाली जाए। दूसरी बात, उसके बाद से अनुसूचियां 10 अनुसूचियां थी उस समय। तो अब इसका जो है अगले वीडियो में इस पर डिटेल चर्चा होगी। इसलिए वीडियो का आप लोगों ने देखा, तो आप सभी यदि थोड़ा सा भी इस वीडियो को देखने के उपरांत आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो, 1 नंबर का भी अगर फायदा हुआ हो, तो आप वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाले मेरे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।